दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको बिजनेस किस लिए करना है। ठीक है, आपका रीजन क्या होगा, आपको क्यों करना है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर करने के लिए कर रहे हैं, कि किस सर्विस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहले पता करें कि आपको बिजनेस किस फील्ड में करना है। आज मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या जरूरी रहता है बिजनेस में, जो आप चीजों को बहुत इजीली अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को सक्सेस बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पहला कि आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को लिख लेना है। लिखना इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में डेली काफी सारे प्लान्स आते हैं। ठीक है, तो हमने किस वर्क में, किस वे में जाके वर्क करना है, ठीक है, इसलिए हमारा जो प्लान है वो सही है कि नहीं है, इसलिए हमें उस प्लान को अपना जो है वो एक डायरी में लिख लेना है। उसके बाद हमें इसे स्टार्ट करना है। सो सेकेंड थिंग आती है कि भाई आपकी जो बिजनेस करने की जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इसलिए लोकेशन इसलिए सबसे एक जरूरी माना जाता है कि जहाँ आप लोकेशन ले रहे हो वहां पर कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर कस्टमर ही नहीं पहुंचेगा तो आपका बिजनेस वैसे ही नहीं चलना है। तो इसलिए बिजनेस के लिए लोकेशन जो है वो सबसे मायने रखता है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि जो आपकी बिजनेस लोकेशन हो वो बहुत एक अच्छी जगह हो। तीसरा हम बात करेंगे आपके बिजनेस के लिए एक आप अपना जो है पार्टनर चुने। ठीक है, तो पार्टनर इसलिए चुने क्योंकि एक तो आपको जो बिजनेस है, ठीक है, जब भी आप बिजनेस करेंगे तो उसमें दो चीज रहेगी कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। अब अगर आपको बिजनेस आगे ले जाना तो उसके दिमाग से भी आपको चलना पड़ेगा और आपके दिमाग से भी आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसकी वजह से हमें इसमें इश्यू आएगा। पार्टनर अपना ट्रस्ट वाला ही बंदा बनाए। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं कि रिलेटिव को उठा लिया है, किसी और दूसरे बंदे को उठा लिया है। थर्ड हम बात करेंगे कि आप एक बेस्ट टीम बनाएं। ठीक है, टीम इसलिए बनाएं क्योंकि आपके बिजनेस के लिए एक टीम जो रहती है, ठीक है, वो उन लोगों को भी जगह दे सकती है, एक विश्वसनीय लोगों को जगह दे सकती है, क्योंकि हर एक बंदा अकेला बंदा कुछ नहीं काम कर सकता है। तो इसके लिए एक टीम की जरूरत हमेशा हमें पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकल हेल्प की। आपको लोकल हेल्प की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि क्योंकि वहां पर आपको जो बिजनेस है, ठीक है, अगर आपकी लोकल जो सोर्सेस रहेंगे वो अगर आपके बिजनेस में नहीं काउंट होंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आरएमसी वगैरह और अदर चीजों में। अब हम बात करेंगे बिजनेस फंड की। तो बिजनेस फंड में हमेशा याद रखें कि आपको बिजनेस फंड तीन तरीके से रखना है। एक आपका जो मार्केट में माल जाएगा उसके लिए, एक आपके गोडाउन के लिए, और एक आपको कैश फ्लो रखने के लिए कि कभी मुसीबत आ जाए तो उसको आप उस फंड को जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपका जो बिजनेस है वो हमेशा ग्रोथ में चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए लिया और 1 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट कर दिया, उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, 30-30 हजार करके या 1-1 लाख करके, अगर आपका बर्न थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसी भी चीज में, ठीक है, आप अपने बिजनेस को सबसे पहले जो है वो एक रजिस्टर कर लें। रजिस्टर इसलिए कर लें क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि आपका नाम बन गया, ठीक है, और कल को नाम बन गया हो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आए क्योंकि वो नाम कोई और यूज कर ले, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू बहुत मायने रखती है आज की डेट में। ठीक है, तो एक अपना जो नाम है वो लीगल तरीके से रजिस्टर कर लें। उसके साथ आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। टेक्नोलॉजी के साथ इसलिए आगे बढ़ें क्योंकि आज की डेट में अगर आप पुराने मुनीम की तरह अगर आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा उसमें। इससे अच्छा है कि आप एक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं इनकम टैक्स, जो हमारे इंडिया में जैसे कि जीएसटी वगैरह है, ये सब कुछ है, वो आप इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं गवर्नमेंट से 2-3 हज़ार रुपए में। क्योंकि अगर टैक्स रहेगा तो आगे चल के आपको लोन वगैरह लेने में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस आप जो सामने प्रोडक्ट लेते हैं उसका भी आपको कुछ सामने से जो है वो माइनस कर देती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लीगल फर्म की। तो लीगल फर्म इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ भी इस तरीके से कहिए कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब बिजनेस बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि वो या तो अच्छे से चलता नहीं, या फिर लीगल स्ट्रक्चर ढांचा अच्छा नहीं होता है, या फिर बिजनेस की जो ब्रांडिंग होती है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लोग उसमें फंस जाते हैं। अभी सपोज कि आपने अपनी ब्रांडिंग करवाई, वो किसी दूसरे ने ले ली, तो आपका वो लीगल बंदा ही है जो आपको वो सॉर्ट आउट करके देगा। इसलिए आप जो है लीगल तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब एम्प्लॉय की जिम्मेदारी को भी समझें। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी को आप समझोगे तो एम्प्लॉय आपसे 3 से 4 गुना ज्यादा जो है वो काम करेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर कल को कुछ भी इशू आता है या कुछ भी, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है या फिर पहले जो भी होता था, कभी कुछ दिक्कत आती थी, तो उसमें जो बीमा पॉलिसी होती है वही आपके कारोबार या बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेनेंस सूची की। मेंटेनेंस लिस्ट इसलिए आप तैयार करें क्योंकि आपको पता चले कि भाई आपके किस किस चीज़ में एक्सपेंस है, ठीक है, आपका खर्चा कितना है, आपका प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब हम बात करते हैं गोल्स की, जो कि बहुत मेन और टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करना होगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए गोल्स सेट किए जाते हैं कि हम अगले 6 महीने में क्या करेंगे, अगले 2 साल में अपने बिजनेस को कहाँ ले जाएंगे, हमें क्या अचीव करना है। इस तरीके कुछ जो गोल है वो आपको डिसाइड करने होंगे बिजनेस के लिए। उसी के हिसाब से आप काम जो है अपना शुरू करें। इससे क्या रहेगा, आपको आगे चल के बहुत जो है ग्रोथ करने में आसानी मिलेगी। आपका जो गोल है वो एक दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे 6 महीने में यहाँ पहुँचना है, हाँ मुझे 2 साल तक मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरी प्लानिंग ये है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ से यहाँ तक वर्क करना ही करना है। ठीक है, उस बीच कोई कुछ भी हो जाए पर हमें जो है वो उतना काम करना ही करना है। ठीक है, अब नॉर्मली लास्ट में हम बात करेंगे कि अब जो है आपका जो इतने सारे स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, ये सभी इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो है स्टेप इसलिए बताए क्योंकि कुछ लोग लीगल फॉर्म में फंस जाते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे काम में फंस जाते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, आप आगे कर सकते हो, आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे चल के आपको और भी ऐसे वीडियो को जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।